दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक तस्वीर चर्चाओं में है। तस्वीर में रेखा गुप्ता अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, लेकिन इस दौरान उनके पति भी उनके सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो तस्वीर आई, आपने ट्वीट भी किया, आपने सवाल भी उठाया कि एक मुख्यमंत्री का पति जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो सुनीता केजरीवाल देख रही थी, ऐसे ही शीला दीक्षित की बहन उनकी कंस्टिट्यूंसी देखती तो उसमें दिक्कत। नहीं, मुझे ऐसी कोई अधिकारियों की मीटिंग आप मुझे दिखाइए, कोई फोटो जहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी ने अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग ली हो। कोई एक फोटो दिखाइए आप। और जो फोटो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की आई है उसमें उनके पति उनके साथ पहले नंबर पे बैठे हुए हैं और तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। और ये बहुत गंभीर मामला है कि क्योंकि गोपनीयता की शपथ, संविधान की शपथ रेखा गुप्ता जी ने ली है, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी उन्हीं को करना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये सिर्फ एक फोटो की बात नहीं है। अगर एक फोटो की बात होती तो हम कह सकते थे कि चलिए कभी एक मीटिंग में आ गए, बैठ गए। मगर रेखा गुप्ता जी के इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो तमाम रील्स म्यूजिक के साथ डली हुई हैं जिसमें रेखा गुप्ता जी नहीं है। उनके पति अधिकारियों की पूरी बटालियन लेके, सिक्योरिटी लेके अधिकारियों को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, और अधिकारी लिख रहे हैं उनकी डायरेक्शंस। तो उनके पति किस अधिकार से अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर किसी कानून में ऐसा है तो वो कानून हमें बता दे भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि ये जो उदाहरण दिया जा रहा है कि रमा धवन, ये उदाहरण अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल उदाहरण है। जितने पत्रकार, जितनी ब्यूरोक्रेसी दिल्ली को समझती है, वो जानती हैं कि रमा धवन की सरकार के अंदर क्या जिम्मेदारियां थी और क्या दखलंदाजियां थी। हमें यही तो डर है कि क्या शीला दीक्षित की सरकार की जो रमा धवन थी वो रेखा गुप्ता जी के लिए उनके पति हैं। ये गंभीर सवाल है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के पुराने नेता होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात, क्यों रेखा गुप्ता अधिकारियों को और दिल्ली के तमाम लोगों को ये मैसेज दे रही हैं कि मेरे पति की अथॉरिटी को मैं एस्टैब्लिश कर रही हूं। ये बड़ी बात है। ये वो मीटिंगें हैं जिनको आप देख रहे हैं वीडियो पे, फोटो में। हो सकता है और भी बहुत सारी मीटिंग ले रहे हैं उनके पति। क्या और भी अधिकारियों से मिलते हैं? क्या ठेकेदारों से भी मिलते हैं? क्या ऐसे प्राइवेट लोगों से भी मिलते हैं जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं? और अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? क्या उनके ऊपर उनकी कोई जवाबदेही है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई संवैधानिक पद ही नहीं ले रखा, तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरीके के जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से अनैतिक हैं, गैर संवैधानिक हैं और गैर कानूनी हैं। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो उनकी कंस्टिट्यूंसी का मामला था, इसलिए उनकी कंस्टिट्यूंसी, क्योंकि वो सीएम हैं, उनके पति ज़्यादा देखते हैं, इसलिए भी वो उसमें शामिल। मैं ये कह सकता हूं कि अगर उनके अपने घर का मामला था, उनके पति ने कहा भाई पर्दे हरे ना लगा के लाल लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पति ने अगर कहा कि भाई एसी इस दीवार में ना लगा के इस दीवार में लगा लो, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये उनका घर का मामला है, डोमेस्टिक, उनके घर की जो है वो डायनेमिक्स है। मगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कम्युनिटी सेंटर कितना बड़ा बनेगा, उसमें पार्किंग कितनी बनेगी, 1000 गज की बनेगी, क्या बनेगी, जो डायरेक्शन वो दे रहे हैं वो डायरेक्शन देने का उनको अधिकार नहीं है। और ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, पता नहीं और कहां कहां क्या क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे को दिल्ली की चिंता होती है, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा पंजाब की बाढ़ का मसला है, बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं, आप लोग लगातार राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सियासत भी इस पर हो रही है। अब बीजेपी ये कह रही है कि भगवंत मान बीमार हो गए, दिल्ली चले गए, अरविंद केजरीवाल अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी खुद पंजाब जा रहे हैं, इसको लेकर आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ी जो है देश के लिए मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है
कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने इतने विदेशों के बिजी शेड्यूल में से अपने देश के लिए समय निकाला। हम सब धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, क्योंकि देखिए उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, वैश्विक जिम्मेदारियां उनके पास। उनको चीन को भी संभालना है, उनको जो है रशिया को भी संभालना है, अमेरिका को संभालना है, अफ्रीका के ऐसे ऐसे देश जिनके नाम नहीं सुने उन सबको बेचारे वो संभाल रहे हैं अकेले। किसके बीच में युद्ध हो रहा है, किसके बीच में शांति करानी है, सब कुछ तो देख रहे हैं वो बेचारे। ऐसे में वो पंजाब और हिमाचल के लिए एक दिन निकाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि घी के दिए जो है पंजाब में जलने चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए समय निकाला। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल ना पंजाब के मुख्यमंत्री हैं ना दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद वो पंजाब में भी राहत कार्यों के अंदर शामिल होकर आए, लोगों का दुख दर्द बांट के आए। दिल्ली में भी करा उन्होंने। दिल्ली में और पंजाब में अपने विधायकों को, पार्षदों को, पार्टी के नेताओं को लगातार कह रहे हैं कि भाई जो जो राहत सामग्री भिजवा सकते हो भिजवाओ, सेवा कर सकते हो सेवा करो। और हमारे विधायक, पार्षद, हमारी वुमेन विंग के अध्यक्ष, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स लगातार रोज़ 2-3 ट्रक जो है रोज़ निकल रहे हैं दिल्ली से पंजाब। और दिल्ली में भी कल मुझे याद है संजीव झा जी और हमारे पूर्व सांसद सुशील गुप्ता जी ने वज़ीराबाद के अंदर जो ये काम किया। हमारे जो चांदनी चौक के जो हमारे विधायक हैं पूरनदीप जी, वो लगातार जो है खाना बंटवा रहे हैं। संजीव झा जी लगातार जो है वहाँ पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। कुलदीप कुमार कुंडली से विधायक हैं, वो 3 दिन से दिल्ली में मदद कर रहे थे और अब वो कल रात से जो है वो पंजाब पहुँच गए हैं। तो हमारी तरफ से तो सब कुछ कोशिश की जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस को भी लग रहा है कि कुछ नहीं। कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि अपनी छुट्टियों में किसी को भी कहीं जाने का हक है, जाना चाहिए। आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। मगर ऐसे समय में जब आपके अपने राज्य हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में रोज़ लैंडस्लाइड हो रही हैं, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, पंजाब के अंदर आप दखल रखते हैं, वहाँ बाढ़ आई हुई है। ऐसे में अगर आप समय निकाल के इन राज्यों में जाते तो एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि भाई आप क्यों नहीं आए। अब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं आए, तो जो अपोजिशन जो सवाल पूछ सकती थी सत्ता से, वो सवाल हमारे कमज़ोर हो गए। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।